गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज देखने वाले हैं इंटरफेसिंग इनपुट फील्ड डिवाइसेस टू पीएलसी। पर हमने नेक्स्ट लेक्चर और मतलब सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखा था कि हमारे इनपुट फील्ड डिवाइसेस क्या है पीएलसी के, आउटपुट फील्ड डिवाइसेस क्या है उसका, देन उसके पीएलसी के बारे में पढ़ा था हमने कि पीएलसी का आर्किटेक्चर सारा तो पता पड़ा था। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, जैसे कि स्विच बटन है, लिमिट स्विच है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। ये क्या है हमारे इनपुट्स है। आउटपुट क्या हो गए कि हमारे जो भी मोटर है, सोलेनोइड वैल्यू है, जो भी लैंप है, ये क्या है हमारे आउटपुट है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हमारा क्या है, पावर सप्लाई है। ये हमारा पीएलसी का हार्डवेयर है और ये पीसी मतलब क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो भी पीएलसी है, पीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। मतलब वहाँ सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है और हार्डवेयर की ज़रूरत है। हार्डवेयर से हम पूरे ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जो भी हमें सिस्टम कंट्रोल करनी है वो कर सकते हैं। तो विदाउट पावर सप्लाई तो हमारी पीएलसी वर्क करती है क्या? नहीं, हमारे पीएलसी को पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो विदाउट एसएमपीएस भी होती है पीएलसी, लेकिन वो माइक्रो पीएलसी वगैरह होती है ना, जो भी हमारे पैकेट में बैठने जितनी स्मॉल होती है वो उस पीएलसी में इनबिल्ट भी है होता है। तो वहाँ विदाउट पीएलसी, विदाउट एसएमपीएस वो पीएलसी वर्क करती है। आप देख रहे हो कि यहाँ इनपुट के डिवाइसेस के बाद ऑप्टिकल आइसोलेटर और आउटपुट के आगे ही ऑप्टिकल आइसोलेटर, मतलब उसकी जो भी लाइंस होती है वहाँ होती है वो प्रोटेक्शन के लिए। जो भी इनपुट को सप्लाई दे रहे हैं, मतलब इनपुट को अगर ज़्यादा सप्लाई होगा तो हमारे पीएलसी को तो कितना चाहिए, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो हर एक पीएलसी पर डिपेंड है उसे कितना सप्लाई चाहिए। तो उसे कितना सप्लाई चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार उसे उतना ही सप्लाई दिया जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी पीएलसी को मतलब जितना सप्लाई दिया डीसी में है, तो हमारे आउटपुट अगर एसी पर वर्क करता हो या एसी सप्लाई पर, और उसे जो भी सप्लाई है उसके रिक्वायरमेंट से ही उसे मतलब ऑप्टिकल आइसोलेटर क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे जो भी पीएलसी को, आउटपुट फील्ड डिवाइसेस को। तो ये तो हुआ हमारे पीएलसी के बारे में। तो पहले हम आप देखते हैं कि जो भी सोर्स टाइप है इनपुट वायरिंग की वो कौन सी है। तो पहले तो हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव सोर्स होते हैं। उसके टाइप होते हैं, मतलब जो भी हम इनपुट को वायरिंग दे रहे हैं जो सेंसर के थ्रू पीएलसी के, वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मतलब जो भी कॉमन है। So, in simplified manner, we can say कि positive input to the PLC as a source input, मतलब positive है मतलब source input है। और जो भी मतलब PNP हमने proximity sensor में देखा था कि PNP sensor are generally termed as a source type sensor है। तो ऑरेंज मार्क मतलब ये आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, जो भी ऑरेंज मार्क है ना वो हमारी कॉमन पिन है और ब्लू है ना हमारे इनपुट पिन है। मतलब ये इनपुट सेंसर है, मतलब ये क्या है, हमारा पीएलसी है। मतलब जो भी हमने सप्लाई दे दिया, ये हमारा जो भी पीएलसी का है, यहाँ हमारा स्विच है, तो उसे हम सोर्सिंग इनपुट कह सकते हैं। ये तो हुआ हमारा सोर्स इनपुट। आगे देखते हैं कि सोर्स टाइप आउटपुट वायरिंग क्या है। तो यहाँ क्या होगा, जो भी कॉमन है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा पीएलसी का। मतलब जो भी सोर्स टाइप आउटपुट वायरिंग है तो वो आउटपुट फ्रॉम द पीएलसी वो कॉमन मतलब इज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ क्या होगा, इनपुट पिन जो भी हमारी है वो ऑरेंज मार्क में होगी। जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो हमारी आउटपुट पिन है और ब्लू है हमारा कॉमन पिन। और ये लैम्प दिख रहा है वो क्या है, हमारा सोर्सिंग आउटपुट है। ये तो हमारा आउटपुट स्विच होगा, लेकिन ये हमारा सोर्सिंग आउटपुट है। ये और ये हमारा जो भी है वो पीएलसी। ये क्या हुआ, हमारा सोर्स टाइप आउटपुट वायरिंग हो गए। देन नेक्स्ट है ओटीसी। एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज सोर्सिंग, व्हाट इज सिंक्स इन पीएलसी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिंक क्या है, मतलब जो भी सिंक टाइप वायरिंग इनपुट वायरिंग है वो क्या होती है। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि इन सिंक टाइप इनपुट वायरिंग द इनपुट जो भी डेटा टर्मिनल है फ्रॉम द सेंसर टू द पीएलसी, इसका होता है क्या होता है, वो निगेटिव तो होता है या पॉजिटिव होता है। सो सिंप्लीफाइड मैनर वी से क्या, वी से निगेटिव इनपुट टू द पीएलसी एज अ सिंक इनपुट। मतलब निगेटिव इनपुट है तो वो क्या है, जो भी सिंक है वो क्या है, पीएलसी का इनपुट है। मतलब जो भी एनपीएन सेंसर है आर जनरली टर्म्ड एज अ सिंक टाइप सेंसर। पीएनपी सेंसर क्या थे, सोर्स टाइप जो भी इनपुट वायरिंग थे
तब हमारा हम क्या कर रहे हैं, एनपीएन सेंसर यूज कर रहे हैं, मतलब जनरली टर्म्ड एज अ सिंक टाइप सेंसर। अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा इनपुट सेंसर, मतलब ये हमारा पूरा पीएलसी है। मतलब ये ऑरेंज मार्क मतलब कॉमन पिन है, ब्लू मार्क मतलब हमारी इनपुट पिन, ये हमारा सिंक आउटपुट है, सिंक इनपुट है सॉरी, ये हमारा सिंक इनपुट है। ये तो हमारा पावर सप्लाई है, लेकिन ये क्या है, हमारा सिंक इनपुट, मतलब वहाँ स्विच होगा, लिमिट स्विच होगा, या जो भी हमने एनपीएन सेंसर यूज किया है प्रॉक्सिमिटी का, वो हमारा वो होगा। तो हमारा आउटपुट क्या है, जो भी सिंक टाइप वायरिंग हमारी है आउटपुट की, वो कैसे होगी। तो इन अ सिंक टाइप आउटपुट वायरिंग द आउटपुट फ्रॉम द पीएलसी, मतलब जो भी निगेटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये लैम्प हमारा आप क्या है, निगेटिव है, मतलब एनपीएन हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा ये लैम्प, मतलब यहाँ ग्रीन मार्क क्या होगा, हमारा आउटपुट, मतलब ऊपर है। पहले तो हमने देखा था कि नीचे लगा था, अब यह हमारा ऊपर आ गया, क्योंकि ये हमारी जो भी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है, आउटपुट स्विच है, ये हमारा सिंकिंग आउटपुट है। जो भी यहाँ ये तो आपको पता ही, कॉमन पिन हमने ब्लू मार्क की है और ग्रीन पिन हमारा आउटपुट पिन है। ये तो हो गया सिंक और सोर्स के इनपुट और आउटपुट के वायरिंग डायग्राम। तो आगे देखते हैं कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल में पीएलसी पैनल बोर्ड वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो इंडस्ट्रियल पैनल बोर्ड जो भी वायरिंग है ना, वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। जो भी पीएलसी के इनपुट और आउटपुट फील्ड डिवाइसेस है, वो पूरे इंटरकनेक्टेड कनेक्ट किए होते हैं। तो जो भी हम पैनल ड्राइंग करते हैं, पैनल वायरिंग करते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, उसको कुछ फॉलो पॉइंट उसको फॉलो करने पड़ते हैं। वो जो कि है कि वो पावर सप्लाई यूनिट है उसका होता है, मतलब जो भी टाइप ऑफ पीएलसी, वो कौन से टाइप ऑफ पीएलसी यूज करने वाले हैं, जैसे कि वो बेस्ड ऑन पावर सप्लाई है या बेस्ड ऑन एक्सपेंशन है। मैंने बताया था कि हमारा पीएलसी सिर्फ पावर सप्लाई पे वर्क करता है, लेकिन विद पावर सप्लाई विदाउट एसएमपीएस भी होते हैं। तो वो कौन सा है, कौन से पावर सप्लाई पर वर्क करता है, कुछ 5 वोल्ट पर है क्या, 24 वोल्ट पर है या 2 वोल्ट पर है, मतलब कौन सा पावर सप्लाई उसके चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डीसी एसी। सो इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, मतलब जो भी डिजिटल इनपुट आउटपुट है, डिजिटल एनालॉग इनपुट आउटपुट है, ये हमारे फील्ड। देन इनपुट कनेक्शन है, इनपुट आउटपुट जो भी हमारे कनेक्शन है, पैनल वायरिंग डायग्राम है, सेलेक्टर स्विचेस है, ये पूरा पॉइंट्स हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर हमारे जो भी इंडस्ट्रियल की पैनल वायरिंग डायग्राम है वो ड्रा कर रहे हैं और कर रहे हैं। जो भी हमारे तो कहो कि इनपुट फील्ड डिवाइसेस कनेक्शन क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि एनपीएन हमने क्या सिंक पे यूज किया था, और पीएनपी हमने सोर्स फील्ड डिवाइसेस में यूज किया था। तो एनपीएन का जो भी है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का पहले ही हमने देखा है, लेकिन यहाँ देखो ये हमारा प्रॉक्सिमिटी एनपीएन सेंसर है, इसे हमने 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया है, तो इसका एक वायरिंग कनेक्शन है। ये सेम पीएनपी का जैसे हमने सोर्स में यूज किया है, तो ये हमारा पीएनपी का कनेक्शन है। हमने लिमिट स्विचेस देखा, जो भी हमने इनपुट फील्ड को लगाया है, ये लिमिट स्विचेस, ये हमारा लिमिट यहाँ ये नो है, एनसी है, प्रेस करने के बाद हमारा जो भी ओपन होगा, मतलब एक लिमिट में क्या कर रहे हैं हम, मुझे इतना सप्लाई चाहिए, मुझे इतना है, मुझे यहाँ, मतलब एक लिमिट में हमें उस स्विच को प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो भी हमारे आउटपुट है, ग्रीन लैम्प ऑन करना है, मोटर ऑन करना है, जो भी हमें ऑन करना है उसे। तो हमारे ये है हमारे आउटपुट फील्ड डिवाइसेस कनेक्शन, मतलब हमारे आउटपुट कौन से आपको तो पता ही है, रिले है, लैम्प है, जो भी मोटर होगी वो 3 फेज पे होगी या सिंगल फेज पर डिपेंड होगी, मतलब जो भी उसका टाइप्स है, वो कौन सी मोटर होगी, वो हमारा आउटपुट है। सॉलिनॉइड वैल्यू है, लैम्प होगा, मतलब फैन है, जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस है वो हम लगा सकते हैं। तो आगे है कि कनेक्टर, जो भी हमारा कनेक्टर है ना, वो किस पर वर्क, मतलब जो भी ये तो हमारा 3 फेज सप्लाई कनेक्टर है, उसके कनेक्शन है। तो एक हमने उसके बारे में तो बताया था कि हमारे वो जो कि सिमेटिक डायग्राम है, ये हमारे 3 फेज कनेक्टर की डायग्राम है, सिमेटिक डायग्राम है। हमें यहाँ हमने क्या किया है, एक मोटर को जो भी कनेक्टर कनेक्ट किया। कनेक्टर क्या है, मतलब कनेक्ट तो एक सिस्टम कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारा कनेक्टर है और हम इसे 3 फेज सप्लाई, पहले तो इसे 3 फेज सप्लाई, और ये 3 फ्यूजेस है, ये हमारा कनेक्टर है टू कंट्रोल सर्किट, मतलब पूरा सर्किट यहाँ से क्या कर रहा है, हमने कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा कनेक्टर है, इसे पूरा कनेक्शन जो भी दिया है वो मोटर को दिया है, ओके।
तो आगे देखेंगे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को मॉड्यूल के पीएलसी का। तो जो भी हमारे इनपुट आउटपुट के यूनिट है पीएलसी, तो वो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है जॉब ऑफ इंटरफेसिंग हाई पावर इंडस्ट्रियल डिवाइसेस टू द लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सर्किटरी है ना, दैट स्टोर एंड एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम। वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है और जो भी प्रोग्राम है उसे कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमारे जो भी पीएलसी के ऑपरेटेड इंटरनली है जो भी है, तो उसे क्या लगता है कि 5 वोल्ट डीसी सप्लाई लगता है। मतलब जो भी सीपीयू है उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। उसे ऑन होने के लिए जो भी सप्लाई चाहिए वो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। तो पीएलसी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, जो भी हम पीएलसी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना वोल्टेज लगेगा, हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लगेगा। फिर जो भी हम रिले ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, 24 वोल्ट डीसी पर अप्लाई हो रहा है। तो कॉन्टेक्टर आर यूज्ड वेयर वोल्टेज, मतलब जो भी कॉन्टेक्टर हमने पहले तो देखा कि हमारा कॉन्टेक्टर 3 फेज सप्लाई का है, मतलब 3 फेज कॉन्टेक्टर है। तो वो वोल्टेज इज हाई, मतलब वोल्टेज उसे क्या लगेगा, हाई लगेगा, क्योंकि वो क्या है, 3 फेज पर डिपेंड है, 3 फेज सप्लाई है। तो उस पर जो भी कॉन्टेक्ट है उसे हाई वोल्टेज लगेगा। स्टैंडर्ड टू प्रैक्टिस ऑल इनपुट चैनल टू बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेट फ्रॉम द कंट्रोल प्रोसेस यूजिंग द ऑप्टो आइसोलेटर। मतलब जो भी उसे ऑप्टो आइसोलेटर कहो या ऑप्टो कपलर कपलर को, दो सर्किट ऑन द इनपुट मॉड्यूल से। ये हमारा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स ऑफ द पीएलसी। तो हमने क्या क्या देखा कि जो भी इनपुट सिंक क्या है, सोर्स क्या है, उसके दोनों इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन देके सिंक और सोर्स के। फिर उसके बाद में जो भी लिमिट स्विचेस था वो देखा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो भी पैनल वायरिंग डायग्राम कर रहे हैं उसके फॉलो, मतलब जो भी पॉइंट हम कौन से उसे फॉलो करते हैं और फिर वो वायरिंग डायग्राम कर रहे हैं, ये देखा। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।